पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। पिछले 2 दिन से बिहार की राजनीति लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है और वो भी खासकर तेज प्रताप। लेकिन कल थोड़ा सा तेजस्वी यादव और कोलकाता की भी खबरें आई। हालांकि उस खबर को पहले ही हम बता चुके थे, लेकिन अब कल कैमरे पे एक ऐसे शख्स आए जिनका इंतजार पूरा बिहार और पूरा देश कर रहा था। जी हाँ, अनुष्का यादव, जो कथित पत्नी कही जा रही है तेज प्रताप यादव की, दूसरी पत्नी कही जा रही है, उनके भाई आकाश यादव। खुलकर आकाश यादव बोले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर डायरेक्ट हमला। हमारे भी चैनल पर वो इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण का मतलब क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सीधे जुड़ते हैं सीनियर जर्नलिस्ट चंदन सर से। सर, क्या मामला है? क्यों मतलब आकाश यादव आकर खूब बोल रहे हैं कि गलत हुआ है, तेज प्रताप यादव का पक्ष ले रहे हैं। अब आगे क्या हो? देखिए, पहले तो आकाश यादव की बात। आकाश यादव हैं कौन, इसको समझना, जो नए दर्शक हैं उनके लिए। आकाश यादव, अनुष्का यादव, जिस नाम की चर्चा 2-3 दिन से काफ़ी थी, और यह नाम और मतलब बहुत सुर्खियों में तब आया जब इनके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इनका, तेज प्रताप यादव का, वहाँ से जब पोस्ट किया गया कि देखिए, और उसमें लिखा गया कि हम 12 साल से रिलेशनशिप में हैं और हम तरह तरह की उसमें बातें थी। अपने मन का जो उद्गार था, कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव ने उस तस्वीर के माध्यम से व्यक्त किया। हालांकि उस तस्वीर को डिलीट भी कर दी गई वो तस्वीर, फिर बाद में तस्वीर फिर से अपलोड किया गया। इसके बाद तरह तरह के वीडियो सामने आने लगे जिसमें शादी वाली भी तस्वीर देखने को मिली। अब सच्चाई का दावा हम नहीं करते हैं, मतलब न्यूज हाट इस बात का दावा नहीं करता है, लेकिन मामला जो बढ़ा, और मामला यह बढ़ा कि लालू प्रसाद ने इस पर कार्रवाई की और नसीहत देते हुए तेज प्रताप को पार्टी से बाहर कर दिया, परिवार से अलग कर दिया। इसके बाद सबकी निगाह इस पर थी कि तेज प्रताप क्या कहते हैं, या फिर अनुष्का के परिवार के तरफ से कोई बात क्यों नहीं आ रही है। तो अब बात सामने आ गई कल कि अनुष्का के परिवार की बात सामने आई, मतलब अनुष्का के भाई, बड़े हैं भाई आकाश यादव की बात सामने आई, और आकाश यादव ने कुछ नसीहत भी दी लालू परिवार को, कुछ सलाह भी दी और चेतावनी भी दी है। देखिए, आकाश यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। लालू और तेजस्वी के पास अभी मौका है, अगर वे चाहें तो हालात संभाल सकते हैं, लेकिन अगर चीजें हाथ से निकल गई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी परिवार को नहीं बचा पाएंगे। आकाश जो है, मतलब अनुष्का के भाई, फिल्मी डायलॉग भी उन्होंने दिया है और कहा कि लालू और तेज प्रताप की तुलना की है, और कहा कि सूर्यवंशम फिल्म के किरदार ठाकुर भानु प्रताप और हीरा ठाकुर से उन्होंने तुलना की। तेज प्रताप यादव की, तेजस्वी, लालू, सबको मिला जुला कर, कि कहीं सूर्यवंशम वाली स्थिति पैदा नहीं हो जाए। तो इसको आप अब देख लीजिए, क्योंकि वह ललकार रहे हैं तेजस्वी को भी कि अभी संभाल लीजिए, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और आकाश यादव ने कहा कि जो तेज प्रताप है उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है, उनके साथ परिवार में न्याय नहीं हुआ है, और अब कह रहे हैं कि अब तो बात न्याय से आगे बढ़ चुकी है, ये अब प्रतिष्ठा की बात है, दोनों परिवार की प्रतिष्ठा की बात है। तो इस तरीके से अब अनुष्का यादव का जो परिवार है इस जंग में कूद चुका है। देखिए, आकाश यादव कोई मतलब अननोन व्यक्ति नहीं है। मीडिया फील्ड में अगर जो लोग हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं, सबको ही जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। राजद के वो युवा के छात्र के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी रालोजपा में हैं, तो एक नॉन फेस हैं आकाश यादव, तो सबको ही जानते हैं।
हैं। लेकिन सर आकाश यादव ये कह रहे हैं कि हम भी कोई ऐरू गैरू फैमिली से नहीं हैं, स्वतंत्रता सेनानी हमारे घर में रहे हैं, नाना जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जेपी को जेल से छोड़ आकर हम लोग ले आए, उस तरह की बातें चर्चा। आकाश, इसीलिए देखिए आकाश की बात को समझनी पड़ेगी। आकाश जो कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी संभल जाए नहीं तो मतलब ये लायक भी नहीं रहेंगे। हाँ, तो ये सियासी चेतावनी है। और वह यह भी कह रहे हैं कि ये परिवार के प्रति दो परिवार के प्रतिष्ठा की बात है, और यही कह रहे हैं कि देखिए हमारे नाना जी भी आमिर गुरु नाम ले रहे हैं कि वो जो हैं ये रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और हम उस परिवार से हम लोग हैं। और भी सवाल है उनका, जैसे कि अनुष्का यादव का जो चरित्र हनन किया जा रहा है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि देखिए हमारी बहन पर जो सवाल उठाया जा रहा है इस पर अब लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को खुलकर सामने आना चाहिए और इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, इस तरह की बात कह रहे हैं वो। तो सर मतलब जो बवंडर उठा है लालू फैमिली में, तो अब क्या लग रहा है कि इसके नफा नुकसान या आगे कोई और बवंडर, क्योंकि लालू फैमिली तो बिहार से बाहर चल गई, कोलकाता चली गई, लेकिन अब बवंडर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमेशा वो ममता बनर्जी की छाँव में ही थोड़ी ना रहेंगे, मतलब बंगाल में थोड़ी ना रहेंगे, बिहार तो आएंगे ही ना आएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसी तरीके से बवंडर चलता रहा, हवाएं इसी तरह से बहती रही, तब तो फिर संकट आ सकता है। सियासी संकट की हम बात कर रहे हैं, और कोई मेरा नहीं है, सियासी संकट, क्योंकि चुनाव का भी वक्त है। तो डायरेक्ट यादव परिवार इसमें इन्वॉल्व। हाँ, अब देखिए यादव बट रहे हैं ना। अगर आप कमेंट सुनिएगा देखिएगा तो अलग अलग लोगों के विचार अलग हैं, और कुछ युवा कह रहे हैं कि तेज प्रताप ने प्यार का इजहार किया। अब देखिए अब यहाँ लड़ाई, आकाश कह रहे हैं कि न्याय की बात तो अब नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सर, आकाश ने भी तेज प्रताप यादव को हीरो बता दिया है। हाँ, तो शुरू से हीरो बताते रहे हैं। नहीं, जिस समय में जगदानंद सिंह ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और पशुपति पारस के शरण में उनको जाना पड़ा था, उस समय भी वह हमेशा कहते रहे हैं कि तेज प्रताप हीरो हैं, तेज प्रताप में एक अद्भुत क्षमता है। तो वो अपना कुछ अब इस तरीके से उनका आकलन है, ठीक है, अपना है। अब ये बात लालू प्रसाद के दिमाग में लेकिन कहाँ घुसी? तेजस्वी को देखिए क्या है, कुर्सी रिजर्व है, अगर सीएम बनेंगे तो तेजस्वी बनेंगे। नहीं सर, आम अगर बात किया जाए, जो कौतूहल का विषय है, जो चर्चा का विषय, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, या जो आम लोगों से हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव के प्रति मतलब बड़ा नर्म दिख रहा है यादव समाज हो, या आम बिहारी की अगर बात करें, आम सामान्य लोगों की बात करें, तो झुकाव है तेज प्रताप यादव के प्रति। झुकाव है, थोड़ी गलती भी हुई है तेज प्रताप से। और देखिए बहुत तरह के सवाल हैं। तेज प्रताप ने इजहार किया ही तो है, सही में साहस की बात है। थोड़ा पहले कर देना चाहिए। हाँ, जब शादी उनकी हो रही थी उस समय जो है बगावत की बात नहीं थी। और भाई परिवार में यादव प्यार करते थे तो उन्होंने बताया ना, लालू जी को बताया, माँ को बताया, बहनों को बताया, फिर चीज़ें अरेंज हुई ना। तो ये चूक जो है तेज प्रताप से हुई है। जिस समय उनकी शादी हो रही थी तो उसी समय अपनी बात भी रखनी चाहिए थी कि हम इसको पसंद करते हैं। रखे भी होंगे। हाँ, अब ये तो अब लालू जी जाने। आकाश यादव बोल रहे हैं कि बड़ा खुलासा करेंगे, हो सकता है वो खुलासा कुछ करें। देखिए अब तो इंतजार है कल। लेकिन सर एक और बयान आया है, बड़ा चर्चा है, और आकाश यादव उस पर भी खूब भमक रहे थे। नागेंद्र राय हैं, लालू जी के भतीजे हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है आकाश पर, उनकी बहन पर, उनकी फैमिली पर। वो क्या मैटर? वो कह रहे हैं, इनका आरोप है नागेंद्र राय का कि हनी ट्रैप के तहत तेज प्रताप को फंसाया गया है, चंगुल में जो है उसको उलझा लिया गया। अब ये कह रहे हैं कि अनुष्का का जो परिवार है ये तंत्र मंत्र का जानकार है। अनुष्का की मां पर आरोप लगा रहे हैं कि वह तंत्र मंत्र जानती हैं। दुर्गा पूजा के समय में तेज प्रताप को बुला करके वहाँ तंत्र मंत्र किया गया, उसको अनुष्ठान किया गया, इस तरह का वो दावा कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। मतलब एकदम अनुष्का के परिवार पर तरह तरह के इल्जाम
जो है नागेंद्र राय लगा रहे हैं। को लेकर लगता है आकाश यादव काफी ज्यादा उखड़े हुए नजर आ रहे थे। हाँ, और एक तरह का रिएक्शन भी वो दिया नागेंद्र राय के प्रतिक्रिया पर। अब देखिए, अब आकाश जो अपनी बात रख रहे हैं वो अपने बहन की तरफ से बात रख रहे हैं, और तो स्वाभाविक है, इस तरफ के भी आरोप हैं और उस तरफ के भी आरोप हैं। अब सच्चाई तो लालू जी ही जानते होंगे, तेजस्वी यादव ही जानते होंगे, राबड़ी देवी जानती होंगी, और तीसरा कौन जानता होगा इसमें? नहीं। चलिए इस बवंडर को यहीं पर रोकते हैं, और देखिए बिहार में और भी खबरें हैं, कई चर्चाएं हैं। दूसरी एक बिहार में बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आएंगे उसके लिए बिहार भाजपा में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। कई खबरें भी हमने दिखाई हैं आपको कि प्रदेश कार्यालय में कैसी तैयारी है, एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त हो चुका है, और डायवर्जन किया गया है कई जगहों पर। लेकिन जो इंटरनल खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी 29 तारीख को हो सकती है, शोभा यात्रा में वो आ सकते हैं। इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? चंदन सर के पास सीधे चलते हैं। सर क्या कुछ होगा, क्या नीतीश जी भी रहेंगे उस शोभा यात्रा? हाँ, ये है अहम सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में, और मैं भी सागर जी उसको कवर कर रहा था जिस समय वाकरगंज से रोड शो निकला था। तो फिर लोगों को यह है कि प्रधानमंत्री जो आते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री जब आएंगे 29 मई को, तो सबसे पहले जो एयरपोर्ट है, जो नया टर्मिनल बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। फिर बिहटा में एयरपोर्ट जो बनना है उसका शिलान्यास करेंगे। इसके बाद रोड शो का सिलसिला शुरू होगा, और यह रोड शो कहाँ तक आएगा? तो इनकम टैक्स गोलंबर तक आएगा। फिर यह काफिला मुड़ जाएगा दफ्तर की ओर, बीजेपी ऑफिस, हाँ, बीरचंद पटेल पथ और बीजेपी का वहाँ कार्यालय है, तो वहाँ जाएंगे पीएम। फिर अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है, अलग अलग नेताओं से जो उनकी मुलाकात होगी पीएम की, जो टॉप लीडरशिप है बिहार बीजेपी की, उनके साथ। तो इस दौरान 32 जगह पर उनके स्वागत में 32 जगह पर इस तरह के स्टॉल लगे रहेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ विधानसभा क्षेत्र के होंगे, कुछ एनजीओ लगा रहे हैं उनके सम्मान में, क्योंकि यह जो रोड शो हो रहा है पटना में, वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। तो बहुत मायने हैं इसके, मतलब प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करने के लिए, उनके बेहतर कुशल नेतृत्व को लेकर एक आभार व्यक्त किया जाएगा, बिहार के लोग करेंगे। हजारों लाखों लोग जो हैं इस रोड शो में उम्मीद है कि शामिल होंगे प्रधानमंत्री को देखने के लिए। ये बात हो गई। अब इसमें आते हैं कि सीएम जो हैं बिहार के, वह शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है। और सीएम शामिल अगर होते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, और नहीं आते हैं, नहीं अगर शामिल होते हैं तो सवाल भी उठेगा, सवाल उठेगा। तब एनडीए को लेकर के कि एनडीए में बहुत सारी चीज़ें हैं, निगेटिव बातें चलनी शुरू हो जाएंगी। तब देखना है कि मुख्यमंत्री जो उद्घाटन कार्यक्रम होता है, प्रोटोकॉल के तहत भी मुख्यमंत्री को वहाँ रहना चाहिए, रहेंगे ही, उद्घाटन में तो रहेंगे ही, उनका कार्यक्रम है रोड शो में, लेकिन उसके बाद जो रोड शो होता है वहां पर वो रहते हैं कि नहीं, ये सवाल है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह के अभी कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, अच्छा आप दिल्ली की मीटिंग देख लीजिए, नीति आयोग वाली मीटिंग को छोड़कर आप देख लीजिए, और जो ये दिख रहा है उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार भी इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। और लेकिन एक सवाल यह भी होगा कि सर रोड शो तो मतलब खत्म होगा आके भाजपा कार्यालय के पास, तो क्या नीतीश कुमार भाजपा कार्यालय तक आएंगे, अंदर भी जाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है सर। हाँ, ये बड़ा सवाल है। या हो सकता है वहां तक प्रधानमंत्री को पहुंचा दे, टाटा बाय बाय करके फिर निकल जाए के बाहर से ही, हाँ, बाय बाय कर करके या जाते हैं तो एक और बड़ी खबर होगी हम लोगों के लिए, नहीं? लेकिन है, इस सब पर सही में लोगों की निगाहें रहेगी जरूर। इसलिए यह सवाल था सर कि जब भाजपा और इस बार गठबंधन हुआ था और जब सीटें जीत कर उपचुनाव में आई थी, तो छोटू, वो घटनाक्रम आपको याद होगा, छोटू सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वो पूरा अपने कार्यकर्ताओं को जदयू कार्यालय से बटोरते हुए और पूरा मतलब गाते झूमते भाजपा कार्यालय पहुंच गए, लड्डू उड्डू लेकर, और नारा दिया भाजपा जदयू सब एक है। तो क्या नीतीश कुमार और मोदी भी भाजपा कार्यालय में जाएंगे? नहीं, तो अभी नहीं, अब अभी जो है इस तरह के संदेश देने की जरूरत नहीं है, लोग सब समझ ही रहे हैं, और कि इस तरह के ना नारे की जरूरत है और ना
कोई इशारे की ज़रूरत है। लेकिन अगर जाते हैं तो एक अलग तरह का माहौल जरूर बनेगा पूरे बिहार में। और लेकिन उनके भाजपा कार्यालय जाने की उम्मीद कम है। रोड शो में शामिल होने की मुझे लगता है कि सीएम उसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी खबरें आ रही हैं। भाजपा के ही एक विधायक है, उनको 3 महीने की जेल थी, माफ कराने गए, अब उनके सजा को ही बढ़ा दिया गया। महंगा पड़ गया। महंगा पड़ गया। नहीं, मिश्री लाल यादव हैं और अलीनगर के विधायक। उनकी परेशानी जो है कम होने की बजाय बहुत बढ़ गई है। उसी मामले में, जिस मामले में वो गए थे राहत के लिए, तो उसी समय कोर्ट ने उनको अंदर कर दिया, जेल कर दिया और हाँ तुरंत गिरफ्तार करवा दिया। फिर सुनवाई हुई, फिर आज सुनवाई थी उस मामले में। और इस मामले में विधायक जी को उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली है। उस मामले में अब 2-2 साल, 2 उसके आरोपी हैं, 2-2 साल की सज़ा हो गई है। और जो मैक्सिमम सजा हो, हाँ, आर्थिक दंड भी उनको लगा, आर्थिक दंड भी लगा है। मामला वही है, मारपीट से संबंधित आपराधिक मामला है, 2019 का मामला है। उसी मामले में अब है कि मिश्री लाल यादव की विधानसभा की सदस्यता का क्या होगा, तो उस पर आने वाले समय में क्या चुनाव वो लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? तलवार लटक रही है। अब देखते हैं कि आगे, चूंकि वह इसलिए हम कह रहे हैं कि देखते हैं क्योंकि उन्होंने मिश्री लाल यादव ने कहा है, भाजपा के विधायक हैं, और कहा है कि हम ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे। और उन कहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि ऊपरी कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। चलिए एक और खबर है, दिल्ली से है लेकिन बिहार के नेता हैं अश्वनी चौबे। गाहे बगाहे बवाल किया करते हैं जब से उनका टिकट कटा है। कल हम लोगों ने चर्चा भी की कि राज्यसभा जा सकते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने चर्चा किया वैसे ही वहां फिर से अश्वनी चौबे ने एक और नया कांड कर दिया दिल्ली पहुंचकर। क्या हुआ है सर? कांड नहीं किया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी मांग रखी है। रेल मंत्री हुआ करते थे, आपको कब, इंदिरा गांधी के समय में की बात है, जब वो प्रधानमंत्री थे तो रेल मंत्री थे ललित नारायण मिश्र, और उनकी हत्या कर दी गई थी समस्तीपुर में। उस मतलब इतने पेचीदा यह मामला है ना कि अब तक जो है वाकई में मिथिला के लिए अब भी एक बड़ा सवाल है। बड़े नाम थे, बड़े फेस थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते जा रहे थे। और मतलब उनको लेकर के है कि उनको न्याय नहीं मिला। मिथिला के लोग, अब भी जो पुराने लोग हैं, वह कहते हैं कि ललित नारायण मिश्र को न्याय नहीं मिला। आखिर क्यों हत्या की गई, सब कहा जाता है कि लीपापोती उसमें हो गया इस मामले में। तो इस मांग को उनके रिश्तेदार वैभव मिश्र, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनके साथ वकील भी हैं अश्विनी चौबे के साथ, और इन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे कि इस मामले की फिर से जांच कराई जाए, इसके लिए अलग से एसआईटी गठित किया जाए। और देखिए ये तो मांग हो गई, हत्या सब बता ही दिया आपको संक्षेप में। ये एक ऐसा मसला है जिससे आप एक तो मिथिला को कुरेद सकते हैं, सियासी तौर पर हम कह रहे हैं। दूसरा एक मसला है कि ललित नारायण मिश्र का जो व्यक्तित्व ऐसा है कि आप उनके नाम पर ब्राह्मणों को एक कर सकते हैं। तो ये दूर का निशाना है अश्विनी चौबे का, क्योंकि एक फासला है, हम स्वीकार करते हैं, हम खुद मिथिला के क्षेत्र से रहने वाले हैं। एक फासला है गंगा के इस पार और उस पार में, हाँ, दोनों में फासला है, यहाँ के ब्राह्मणों में और एक वहाँ के ब्राह्मणों में। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी कोशिश है अश्विनी चौबे की कि उस फासले को मिटा दिया जाए, ब्राह्मणों को एकजुट करने का एकजुट किया जाए। अगर सब समझ रहे हैं कि अश्विनी चौबे अगर कुछ कहते हैं और मिथिला के ब्राह्मणों में भी उसका अगर रिएक्शन हो जाए, तो बड़े नेता के तौर पर अश्विनी चौबे, उससे बड़े नेता रहे भी हैं, इन दिनों थोड़ा फीका पड़ गए हैं, लेकिन अगर एक हो जाता है तो एक अलग तरह की फिजा बन सकती है। तो बहुत बड़े मुद्दे पर अश्विनी चौबे ने हाथ रखा है और कह रहे हैं कि हम पीएम से मिलेंगे, हम गृह मंत्री से मिलेंगे, राजनीतिक फायदा भी होगा। तो अश्विनी चौबे एक्टिव हैं तो राजनीति तो उसमें जुड़ा ही हुआ है ना, और फायदा तो है ही। अब समझ रहे हैं कि दोनों तरफ के जब ब्राह्मण एक हो जाएंगे और मिथिला,
देखिए, मिथिला के ब्राह्मण जो हैं ललित नारायण मिश्र के नाम पर सोए हुए में भी एक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका रहा। मुद्दा टच कर दिया। हाँ, अश्विनी चौबे ने। अस्मिता पर मतलब हाँ, अस्मिता नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक है जो हट को टच करता है। अगर इस मसले पे कुछ होता है, केंद्र सरकार कोई पहल कर देती है, तो आप समझ रहे हैं ये मिथिला के भी हीरो हो जाएंगे, अश्विनी चौबे हीरो हो जाएंगे। ये बड़ी बात है। चलिए, तो देखिए बड़ी चाल तो चल दी है अश्विनी चौबे ने। अब देखिए इसके क्या परिणाम निकलते हैं। अब चलते हैं सर कांग्रेस पर। ठीक। कांग्रेस में एक नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो कल पटना में थी और मेरे ही साथ उनका साक्षात्कार हो रहा था। मैंने जब उनसे सवाल किया कि पप्पू यादव का क्या होगा, क्या पप्पू यादव हैं, क्योंकि सर बिहार में पप्पू यादव को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। पप्पू यादव कहते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाता है उनको। यहाँ तक कि प्रदेश कार्यालय भी वो नहीं जाते हैं। राहुल गांधी के भी किसी कार्यक्रम में उनको शामिल नहीं होने दिया जाता है। जब मैंने उनसे यह सवाल किया तो उनका इशारा साफ था कि पप्पू यादव कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, राहुल गांधी के भक्त हैं, राहुल गांधी के बारे में हमेशा वो करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर समय वो राहुल गांधी से चिपके ही रहें। मतलब एक तरफ से एक्सेप्ट कर लिया है कांग्रेस ने पप्पू यादव को ऑफिशियल तौर पर, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्री ने। तो इसके क्या मायने हैं? एक बात बताते हैं सागर जी, पप्पू यादव के मामले में कांग्रेस भी बहुत नौटंकी कर रही है, बहुत जो है तरपा रही है पप्पू यादव को भी। देखते हैं इधर महागठबंधन की पिछले दिन जब बैठक हुई थी आपको, तो पप्पू यादव अलग कहा, वहाँ पे सब कार्यकर्ता को जुटा दिए थे, पटना में ही मीटिंग कर रहे थे। उनको ये था कि मुझे नहीं बुलाया गया। तो पप्पू यादव, अब देखिए कांग्रेस की विचित्र स्थिति है बिहार में। लालू से डर भी है, लालू को आंख भी दिखाना है, लालू के पीछे भी चलना है, लालू का साथ भी छोड़ देना है, तो कंफ्यूज है। ठीक है, ये क्या है? ये पप्पू यादव को लॉलीपॉप दिखाना हुआ। यार साथ हैं तो ले आइए, क्या दिक्कत है? क्यों दूर रखे हुए हैं कार्यक्रमों से? अगर ये हैं, आप समझ रहे हैं कि ये हमारी पार्टी के लिए, आप कन्हैया को ला रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत को ला रहे हैं, जिग्नेश मेवानी को लेके आ रहे हैं, तो पप्पू यादव तो बिहार के ही हैं। हाँ, बिहार के हैं। और पप्पू यादव को मुझे लगता है कि देखिए, अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो बात अलग है, साथ में लड़ेगी तो पप्पू यादव को ऐसे ही तोक भरोसा पे रखा जाएगा कि हाँ 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 आप हमारे साथ हैं। यही खेल खेला जाएगा। एक नेता आएंगे तो चुप्पी साधेंगे पप्पू यादव पे। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के कोई भी लीडर पप्पू यादव पर खुलकर कुछ बोलना चाहते हैं? तो कोई नहीं बोलता, लेकिन सुप्रिया ने तो ये बात तो रखी सर, एक्सेप्ट तो कर लिया कि पप्पू यादव हमारे हैं। तो क्या इसके जरिए हमारे हैं तो बगल में बैठाती ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लेती। ठीक है, तो ये पप्पू यादव के आंख में भी धूल झोंका जा रहा है। कहीं तेजस्वी को मैसेज तो नहीं है? हम यही तो कह रहे हैं कि तेजस्वी को डराना भी है, ठीक है, तेजस्वी को तरपाना भी है, तेजस्वी के पीछे भी चलना है। सब चीज़ें एक साथ कांग्रेस बिहार में करना चाह रही है। ज़्यादा अगर ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो वोटर हैं, वो कंफ्यूज होंगे। पप्पू यादव हैं नहीं है तो ठीक है, क्लियर नहीं। सुप्रिया श्रीनेत फिर चले आए पटना और उसमें पप्पू यादव को बगल में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, क्या दिक्कत इसमें? नहीं, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? अगर पप्पू यादव अच्छे हैं, सच्चे हैं, राहुल गांधी के प्रति वफादार हैं, कांग्रेस के प्रति वफादार हैं, तो फिर ये दूरी क्यों? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन देखिए पटना में भी एक बड़ी घटना हुई है। सीता साहू जो पटना की मेयर हैं, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है सर, और कह रही हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। ये क्या मामला? पटना की मेयर हैं सीता साहू, और ये गंभीर आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी का इजहार किया है, लेटर लिखा है, और इस लेटर में क्या कह रही हैं यह समझिए। देखिए, सीता साहू कह रही हैं पटना की मेयर कि स्मार्ट सिटी परियोजना के उद्घाटन और वुडको
प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। वो उदाहरण भी दी हैं कि 20 मई को पटना स्मार्ट सिटी बिल्डिंग में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन पटना की जो मेयर हैं उनको साइड कर दिया गया, डिप्टी मेयर को नहीं बुलाया गया। तो इस तरीके से और सीधे लेटर लिख दिए हैं मुख्यमंत्री को। मतलब बहुत सब समझ रहे हैं कि सीधे मुख्यमंत्री को मेयर लेटर लिख रही हैं, इसका मतलब है कि उनका दिल बड़ा दुख गया है। नहीं, अब देखिए कि सीएम की तरफ से क्या जवाब आता है सीता साहू को। सर सियासी एंगल भी है क्या, क्योंकि जो सीता साहू है वो कहा जाता है कि भाजपा के खेमे से हैं, डिप्टी मेयर भी वो भी भाजपा के खेमे की हैं, और नीतीश कुमार अगर उनको इग्नोर कर रहे हैं तो कोई सियासी एंगल भी है? देखिए, अगर मेयर लिख रही हैं इस तरह की बात, कह रही हैं, तो इसका मतलब जरूर है कि इसमें कुछ सियासत है और कोई ना कोई सियासी खेल खेल रहा है। हम नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह रहे हैं, कोई ना कोई तो सियासी खेल खेल रहा है, कोई अफसर खेल रहा हो या फिर कोई नेता खेल रहा हो। चलिए, इसी प्रकार की सियासत के अंदर की खबरों को निचोड़कर हम आप तक परोसने का काम करते हैं। आपसे अंत में फिर से विदा लेने से पहले एक विनम्र आग्रह होगा कि अपने सुझाव, अपनी शिकायत और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।